मैं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फेरोमोन्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर या फिर फेरोमोन्स। इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। तो फेरोमोन्स, इस टर्म का यूज़ सर्वप्रथम पीटर कार्लसन और मार्टिन लुश्चर नामक साइंटिस्ट ने 1959 में इस फेरोमोन्स नामक टर्म का डिफिनेशन दिया था। इट इज़ ग्रीक ओरिजिन इन विच फेरो टू कैरी और ट्रांसफर एंड हार्मोन्स टू स्टिमुलेट। तो फेरोमोन्स दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड होता है फेरोमोन्स, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फेरो प्लस मोन्स। फेरो का मतलब होता है टू कैरी और ट्रांसफ़र, यानी कि ट्रांसफ़र होने वाला, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र होने वाला। और मोन्स मतलब होता है हार्मोन्स शब्द से बना है मोन्स, और जिसका अर्थ होता है टू स्टिमुलेट, स्टिमुलेट करने वाला। यानी कि हार्मोन्स मीन्स केमिकल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अदर एनिमल या अदर सोर्सेज पर पहुंचकर उस सोर्सेज को स्टिमुलेट करे। A pheromone is secreted or excreted chemical factor that triggered a social response in member of the same species। तो ये फेरोमोन्स सेम स्पीसीज़ के मेंबर और अदर स्पीसीज़ के मेंबर को ये रिस्पॉन्स करते हैं या फिर ट्रिगर करते हैं। बेसिकली ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। फेरोमोन्स आर द केमिकल कैपेबल ऑफ एक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द सिक्रेटिंग इंडिविजुअल्स और इम्पैक्ट द बिहेवियर ऑफ द रिसीविंग इंडिविजुअल्स। तो फेरोमोन्स एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल की तरह एक्टिंग करता है। किसी बॉडी से ये सीक्रेट होता है और अन्य इंडिविजुअल्स को ये रिसीव कराता है। फेरोमोन्स आर यूज्ड फ्रॉम बेसिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। तो फेरोमोन्स बेसिकली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल में भी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर एनिमल यानी कि यूकैरियोटिक एनिमल में भी पाया जाता है। बेसिकली ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के इंसेक्ट ग्रुप एंड मैमल्स ग्रुप, फाइलम कार्डोटा का मैमल्स ग्रुप में ये फेरोमोन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ फेरोमोन्स अगर देखें तो chemical sense are the oldest shared by all organisms including bacteria, so animals are pre-adapted to detect chemical signal to the environment। तो समथिंग बैक्टीरियल ओरिजिन के टाइम से इस फेरोमोन्स का उत्पत्ति हुआ है। सिग्नल ट्रांसफ़र करना इसका मुख्य फंक्शन होता है। फेरोमोन्स बेसिकली कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसके अलावा फेरोमोन्स का सिलेक्शन भी फंक्शनल बेस पर होता है, या फिर कहना चाहिए स्पेसिफिक इसका इम्पैक्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस इम्पैक्ट के लिए ये बना है उसी टाइप का इम्पैक्ट अन्य एनिमल में या सेम एनिमल में या सेम स्पीसीज़ के एनिमल में कॉज करेगा। देयर इज़ आल्सो इल्यूशन इन द सेंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। तो इस तरह का ये सेंस जनरेट करता है केमिकल के फॉर्म में और रिस्पॉन्स करता है रिसीवर को। तो इस तरह से डायग्राम में शो किया जा रहा है कि कुछ फेरोमोन्स रिलीजिंग सब्सटेंस रिलीज़ किया जा रहा है, वो अन्य एनिमल को रिस्पॉन्स करते हुए इस डायग्राम के माध्यम से शो किया जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स कितने टाइप के होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स, तो सबसे प्रथम है एग्रीगेशन फेरोमोन्स, जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो एग्रीगेशन जिसका अर्थ होता है कलेक्ट होना, ग्रुप में होना। तो ग्रुप में होना अपने आप में फ़ायदेमंद है, क्योंकि ग्रुप का सिक्योरिटी हो जाता है, साथ में फूड कलेक्शन में भी हेल्प हो जाता है, साथ में मनोरंजन भी अच्छे से हो जाता है, साथ ही पार्टनर की तलाश भी अच्छे से किया जा सकता है। तो एग्रीगेशन का अपना ही महत्व है। बहुत सारे एनिमल जैसे सोशल एनिमल जैसे कि हनी बी, आंट्स, टर्माइट्स, ये सब
सोशल एक्टिविटी शो करके एग्रीगेशन बिहेवियर शो करते हैं। तो एग्रीगेशन का मतलब होता है मास ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी बहुत सारे एनिमल्स का एक साथ एक ग्रुप में रहना। इट्स फंक्शन इन डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर शत्रुओं से रक्षा हो जाता है, मैटिंग सिलेक्शन हो जाता है। इट हैव बीन फाउंड इन इंसेक्ट एनिमल्स। तो बेसिकली ये एग्रीगेशन इंसेक्ट क्लास में देखने को मिलता है। दूसरा टाइप ऑफ फेरोमोन्स होता है अलार्म फेरोमोन्स। अलार्म फेरोमोन्स ये आप लोग देख पा रहे हो। तो अलार्म जिसका अर्थ होता है सिग्नल के माध्यम से जागरूक करना, या फिर कहना चाहिए कि अलार्म करना कि ये खतरा का साइन है। तो ऐसे अलार्म सिग्नल दिए जाते हैं कुछ इंसेक्ट ग्रुप के द्वारा। तो इस टाइप के फेरोमोन्स को अलार्म फेरोमोन्स कहते हैं। सम स्पीसीज रिलीज ए वोलेटाइल सब्सटेंस व्हेन अटैक्ड बाय ए प्रेडेटर दैट कैन ट्रिगर फाइट और एग्रीगेशन। कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट किए जाते हैं और ये जो है अन्य जो एनिमल होंगे उस पर अटैक करेंगे, जैसे एफिड मक्खी, आंट्स हो गया, बी हो गया, टर्माइट्स हो गया। ये सभी स्पेसिफिक टाइप का आप केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो इनकी रक्षा करते हैं। इस टाइप के फेरोमोन्स को अलार्म फेरोमोन्स कहा जाता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ फेरोमोन्स इज रिलीजर फेरोमोन्स। तो रिलीजर फेरोमोन्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ फेरोमोन्स होते हैं जो अल्टरनेशन इन द बिहेवियर ऑफ द रिसिपिएंट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिलीजर फेरोमोन्स का एग्जांपल देखें तो जैसे कुछ एनिमल में पावरफुल अट्रैक्शन मेथड पाया जाता है, जैसे इस डायग्राम में शो किया जा रहा है कि अगर कोई फीमेल इंसेक्ट किसी पौधे के पास है और उसका मेल पार्टनर किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर या मील, 1 से 2 मील तक की दूरी में भी है, तो ऐसा फेरोमोन्स रिलीज़ किया जाता है कि ये कि इनका मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के फेरोमोन्स से प्रभावित होकर ये मेल और फीमेल आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह के फेरोमोन्स बिहेवियर जनरली जैसे हनी बी हो गया, रेशम कीट हो गया, तो ऐसे एनिमल में इस तरह के फेरोमोन्स बिहेवियर देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट बिहेवियर इज सिग्नल फेरोमोन्स। तो सिग्नल फेरोमोन्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिग्नल के द्वारा अपना फंक्शन करते हैं। बेसिकली इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का रिस्पॉन्स आता है। न्यूरोट्रांसमीटर भी एक स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज होकर विभिन्न टाइप के फंक्शन को शो करते हैं, जैसे जो आयरडोसिस बिहेवियर को शो किया जा रहा है इस एनिमल में। तो ये आयरडोसिस बिहेवियर एक तरह का आलसपन का बिहेवियर जो शो किया जा रहा है। तो इस टाइप के बिहेवियर जो शो किया जाता है उसको सिग्नल फेरोमोन्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर कह सकते हैं। द नेक्स्ट बिहेवियर इज प्राइमर फेरोमोन। प्राइमर फेरोमोन जिसको ट्रिगर फेरोमोन भी बोला जा सकता है या ट्रिगर ए चेंज ऑफ डेवलपमेंट इवेंट्स। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर फेरोमोन्स विच ट्रिगर्ड ए चेंज इन बिहेवियर। तो बिहेवियर में चेंज का ये कारण होता है, एक तरह के बिहेवियर में चेंज का ये ट्रिगर के समान ये काम करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो प्राइमर फेरोमोन इंक्लूडिंग स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन फिश, टर्माइट्स एंड डिटरमाइनेशन लोकस्ट डेवलपमेंट रेट्स एंड मैच्योरेशन साइकिल इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। तो इस टाइप के बिहेवियर का एग्जांपल अगर प्राइमर फेरोमोन बिहेवियर का एग्जांपल अगर देखें तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो सीक्रेट किए जाते हैं जैसे मैच्योरेशन साइकिल ह्यूमन में। तो इसके अलावा भी अगर देखें तो स्पर्म प्रोडक्शन इन फिश, तो फिश में स्पर्म का प्रोडक्शन भी इसी टाइप के प्राइमर टाइप के बिहेवियर के द्वारा शो किया जाता है। एक तरह से ट्रिगर के समान ये काम करते हैं केमिकल सब्सटेंस की वजह से, जिसकी वजह से इसको प्राइमर फेरोमोन्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर
बोला जाता है। द नेक्स्ट बिहेवियर इज एपिडिक्टिक फेरोमोन्स इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। एपिडिक्टिक फेरोमोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टेरिटरी फेरोमोन्स। तो ये टेरिटरी फेरोमोन्स यानी कि जो क्षेत्रीय फेरोमोन्स है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो इंसेक्ट इंसेक्ट का जो क्लास होता है उसमें फीमेल हु ले देयर एग्स इन फ्रूट्स डिपोजिट दे मैट्रियस सब्सटेंस इन द vicinity of the clutch to signal to other females of the same species they should clutch elsewhere। फॉर एग्जांपल एपिडेक्टिक जो फेरोमोन्स होते हैं उसका एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कुछ इंसेक्ट में ये क्वालिटीज़ पाया जाता है कि वो किसी फ्रूट पर जाके बैठते हैं और उस फ्रूट पर अंडे देते हैं, और वो फ्रूट अगर सूटेबल नहीं है तो अपने अन्य साथियों को ये इंसेक्ट सिग्नल दे देता है कि ये फ्रूट सूटेबल एग लेइंग के लिए सूटेबल नहीं है। The next type of pheromones is territorial pheromones. This type of pheromone is also important type of pheromones. तो territorial pheromones mark the boundaries of an organism territory। जो जीव होते हैं वो अपना बाउंड्री, अपना एरिया डिसाइड करता है इस टाइप के फेरोमोन्स से, इस टाइप के केमिकल सब्सटेंस से। अगर एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो जो दिखाया जा रहा है टाइगर, ये टाइगर स्पेसिफिक लैंडमार्क अपने यूरिन इत्यादि सब्सटेंस से अपना एरिया डिसाइड करता है, जिस एरिया डिस टेरिटोरियल मार्कर को पहचान कर अन्य जीव उस एरिया में नहीं पहुंचते हैं। वैसे ही डॉग इत्यादि का भी एक अपना टेरिटोरियल एरिया होता है, अपना क्षेत्रीय एरिया होता है, एक इलाका होता है जिस एरिया में अन्य जीवों का आना जाना काफ़ी हद तक प्रतिबंधित रहता है। तो इस टाइप के बिहेवियर को टेरिटोरियल बिहेवियर या टेरिटोरियल फेरोमोन्स बोला जाता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इज ट्रेल फेरोमोन्स बिहेवियर। ट्रेल फेरोमोन्स आर कॉमन इन सोशल इंसेक्ट। तो इस टाइप के बिहेवियर को सोशल इंसेक्ट में देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो फिर चींटी, जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ फेरोमोन्स फार्मिक एसिड का सिक्रेशन करके ये लाइन में चलते हैं। तो इस टाइप के बिहेवियर को ट्रेल फेरोमोन बिहेवियर कहते हैं, जो पुनरावृत्ति को ट्रेल करते हैं या शो करते हैं, एक लाइन में चलते हैं। The next type of behavior is information pheromones. Yes, that is information pheromones। information pheromones में अगर देखें तो इस टाइप के फेरोमोन्स में बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है अपने साथियों को, अपने ग्रुप के मेंबर्स को इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे कुछ स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया में अगर अन्य इंसेक्ट या फिर डॉग इत्यादि गुजर गए हैं या कैट इत्यादि गुजरे हैं, तो वो अपने अन्य साथियों को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि ये एरिया हमारे लिए सही है कि नहीं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ फेरोमोन्स इज सेक्स फेरोमोन्स। तो बहुत सारे एनिमल्स जैसे काऊ इत्यादि के द्वारा सेक्स फेरोमोन्स सिक्रेट किए जाते हैं, जिसके माध्यम से एनिमल्स मेट करते हैं। सिक्रेटरी ऑर्गन अगर देखें कि फेरोमोन्स सिक्रेट कौन करता है, तो फेरोमोन्स सिक्रीशन के लिए स्पेसिफिक सिक्रेटरी ग्लैंड्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से फेरोमोन्स सिक्रेट किए जाते हैं। जैसे हनी बी में अगर देखें तो उसके एब्डोमिनल पार्ट के लास्ट रीजन में एक येलो वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि ग्लैंड वाला पोर्शन होते हैं, जो कि फेरोमोन्स सिक्रेट करते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रीजन में फेरोमोन्स सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं।
लिमिट अगर देखें तो साइज पर डिपेंड करता है कि फेरोमोन्स सिक्रेट करने वाले एनिमल्स का साइज कैसा है। डिफ्यूज़न रेट ऑफ फेरोमोन्स यानी कि फेरोमोन्स का इम्पैक्ट इस पर भी निर्भर करता है कि वो कितने तेज़ी से डिफ्यूज़ होता है। सेंसिबल कंट्रैक्शन, तो इस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि फेरोमोन्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर या फेरोमोन्स बिहेवियर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर होता है जिसमें केमिकल सब्सटेंस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और ये केमिकल सब्सटेंस विभिन्न कार्यों जैसे अलार्मा, टेरेटरी, सोशल बिहेवियर, एग्रीगेशन बिहेवियर इत्यादि टाइप ऑफ बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।